नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मिंदा हुआ है। रायपुर में एक बार फिर से गैंगरेप हुआ है। दरिंदों ने एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया और हैरानी की बात यह है कि घटना एएसपी के दफ्तर के पास ही हुई है। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर में हाल ही में गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। जशपुर में भी दरिंदगी से पूरा प्रदेश दहल गया था। प्रदेश को आखिर हुआ क्या है? क्या पुलिस सो रही है? आखिर सरकार कर क्या रही है? इस मुद्दे पर मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल क्या है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। एक बार फिर से यहां एक बेटी की इज्जत तार-तार हुई है। रायपुर में एक बार फिर नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। दरिंदों ने मल्टी लेवल पार्किंग में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और हैरानी की बात तो यह है कि जिस बिल्डिंग में नाबालिग से गैंगरेप हुआ उसी में एएसपी का दफ्तर भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने दुष्कर्म किया। 17 साल की लड़की रायपुर के पास के एक गांव की रहने वाली है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जय स्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंची थी, जहां लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से चला गया था। इस दौरान वहां मौजूद आरोपियों ने लड़की से गैंगरेप किया। सोमवार की घटना है सर। सोम और मंगल दोनों दिन का है। सोमवार को जो अपने मल्टी लेवल पार्किंग है राज पैकेज के पास में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में जो सिकंदर नाम का आरोपी है, जो महिला की पूरे परिचित भी बता रही हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब मंगलवार को महिला पहुँची, बालिका पहुँची वहाँ पे पीड़िता, तो वहाँ पे अन्य दो लड़के जो सिकंदर से पूरे परिचित थे और आते जाते रहते थे, उसमें से एक लड़के ने लड़की को कार में लेके गया और एक साथ में भी गया था। तो वो उसमें से एक लड़के ने संबंध बनाया। इस प्रकार से दो लड़के ने संबंध बनाया लड़की को अलग अलग टाइप में और गार्ड के रूप में और कार में, और एक लड़के ने उसमें सहयोग किया। इस प्रकार से हमने 3 आरोपी अरेस्ट किए इसमें। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रायपुर में इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। थोड़े ही दिन पहले मंदिर हसौद थाना इलाके में 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था। इससे पहले जशपुर में भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से प्रदेश दहल उठा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इन घटनाओं को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री राजेश मूलत ने ट्वीट कर कहा कि रायपुर में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कभी चाकूबाजी तो कभी लूट। इन वारदातों से प्रदेश अशांत हो गया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रंजना साहू ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन हैं। अनाचार दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने क्या एक बार भी जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर महिलाओं के हालात क्या हैं? उन्होंने कभी क्या मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? वो आती हैं, समृद्धि सम्मेलन में शामिल होती हैं और उनके जाने के बाद फिर से ये घटना होती है। छत्तीसगढ़ में अपराधों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर में एक महीने में गैंगरेप की 2 वारदातें सामने आई हैं। इस मामले में जब प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से पूछा गया तो वे इस घटना पर दुख जताने की खानापूर्ति करते हुए नजर आए। देखिए, घटना का तो सभी को दुख है और जितने कड़े शब्दों में उसका प्रतिकार किया जाए, उसका विरोध किया जाए, वो उतना कम है। हम उसका कड़े शब्दों में प्रतिकार करते हैं और जो भी अपराधी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हत्या, चाकूबाजी के बाद अब रेप की वारदातें छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के दावों की पोल लगातार खोल रही है। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जनता सवाल पूछ रही है, छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।
तो रायपुर में फिर गैंगरेप, छत्तीसगढ़ कितना सेफ, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाकूबाजी हो, मर्डर हो, रेप की वारदातें हो, गैंगरेप की वारदातें हो, पहला रिएक्शन आपका राजीव जी। देखिए, जब छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य था तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपराध होते थे जो आदतन अपराध होते हैं, चोरी करना या पॉकेट मारी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई है कि जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चियों के ऊपर अत्याचार, यौन अपराध और तो और गिरोहबाजी, फिरौती लेकर हत्या करना। तो मुझे याद आता कि एक 15 वर्षों के एक लालू यादव जी का एक होता था कि अपराध सिंडिकेट अपराध। उसी प्रकार आज छत्तीसगढ़ में न जाने क्या हुआ पिछले 4 वर्षों में, सिंडिकेट अपराध मिलकर माने अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद है सुमित जी, भयंकर बुलंद है कि एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस कार्यालय के नीचे में कार्यालय में वहां पर 3 लोग मिलके एक युवती का अस्मत लूटते हैं और वहां पर कांग्रेस की सरकार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी की सभा होने जा रही है। मतलब एक तरफ सोचिए प्रियंका गांधी जी कितनी लड़कियों के प्रति बड़ी संवेदनशील है, लेकिन उनके वो कांग्रेस की महासचिव हैं, उनके जो राज्य है छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से एक नई शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका की अस्मत लूटी गई। बालिका अब जो बालिका गृह रहती है कांकेर में, वहां पर 2 महीने से एक बालिका का यौन शोषण वहां के अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे और किन्हें पकड़ा गया? जो चपरासी था। तो ये क्या ऐसे हालात हो गए छत्तीसगढ़ में कि जो रायपुर शहर है उसका नाम लोगों ने बोल दिया ये चाकूपुर है, जो बिलासपुर न्यायधानी उसका नाम रख दिया छुरापुर, अंबिकापुर का नाम रख दिया हसियापुर। तो ये चाकूपुर, हसियापुर, तलवारपुर, ये सारी बातें और लगातार पिछले 20 दिनों में आप देखेंगे तो इंटीरियर में अपराध हो रहे हैं, वहां पर गैंग रेप हो रहे हैं। रायपुर में जयस्तंभ चौक में लड़की सुरक्षित नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ, बच्चियां कहाँ जाए? तो ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो डिस्टर्ब राज्य होते हैं जहां 5 बजे के बाद, तो रायपुर राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार से कि जहां पर शहर के व्यस्तम इलाके में पुलिस के नाक के नीचे पुलिस जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग में, मतलब आप सोचिए कि गैंग रेप करना पुलिस की आंखों के नीचे, वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। यानी अपराधियों का जो हौसला है वो बहुत बुलंदी पर है और इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन प्रियंका जी यहां पर आके शिगुफा छोड़कर गई कि महिलाओं की बड़ी समृद्धि हो रही है। प्रियंका जी, भूपेश जी, महिलाओं के यहाँ समृद्धि नहीं हो रही है। महिलाएं 7 बजे के बाद अपने घर पर रहना चाहती हैं। महिलाएं आजकल निकलती नहीं है क्योंकि अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। जो कभी शांति का टापू था, जो धान का कटोरा था, वो लहू का कटोरे में तब्दील हो गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपके सियासी मित्र रूपेश दुबे जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष वो रखेंगे। रूपेश जी, हसौद थाना क्षेत्र में गैंगरेप हो जाना, जशपुर में गैंगरेप हो जाना और अब रायपुर में गैंगरेप हो जाना मल्टी लेवल पार्किंग में, उस जगह जहां पर एएसपी का ऑफिस होता है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? रूपेश जी। जी सुमित जी नमस्कार जी। देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और जिनकी आपराधिक मनोवृत्ति होती है उनके लिए मानवता को शर्मसार करना कहीं भी कोई दुष्कर कार्य नहीं होता। ये जिस प्रकार के अमानविक कृत्य को जो गैंग रेप कर रहे हैं वो मानसिक दिवालियापन के कगार पर है और मानसिकता उनकी निकृष्ट है, घृणित है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता ने वो 15 वर्षीय कार्यकाल भी देखा है जब आश्रम हॉस्टल में अनाचार बच्चियों के साथ होते थे, अपराध भी दर्ज नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के निवास में भी उनके ओएसडी किस प्रकार से अनाचार के आरोपी रहे हैं। लेकिन ऐसे अनाचारों को कहीं भी किसी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए और बख्शा तो नहीं जाना चाहिए रूपेश जी, बिल्कुल कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। कली निंदा भी मंत्री जी भी कर देते हैं, यही तो दुर्भाग्य है ना कि मंत्री जी दुख जता रहे हैं, कली निंदा कर रहे हैं। लेकिन साहब, कली निंदा करने से नहीं होगा कुछ, दुख जाहिर करने से नहीं होगा।
कड़े फैसले लेने होंगे, बदमाशों में, अपराधियों में खौफ पैदा करना होगा। रुपेश जी कड़े निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है, किसी भी बहुत अपराध बढ़ गए हैं, अपराध में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, संरक्षित नहीं किया गया है। यह वही छत्तीसगढ़ है जब माननीय मुख्यमंत्री जब से सरकार आई है रुपेश जी, कारण क्या है कि बलात्कारी थाना परिसर में बलात्कार कर रहे हैं, जयस्तंभ चौक के अंदर बलात्कार कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं रुपेश जी, थोड़ा बता दीजिए ना। आपको गिराऊंगा ना। हाँ सुन लीजिए। शिक्षक दिवस के दिन, मणिपुर की घटना घटित हुई, शिक्षिका, हाँ हमारी डबल इंजन की सरकार आई, रुपेश जी बंद होगा। ये समय संरक्षण देते हैं। रुपेश जी, ये समय एक दूसरे की गलतियां गिनाने का नहीं है। आप उनकी गलतियां गिनाएंगे, ये उनकी गलतियां गिनाएंगे, लेकिन अभी आपकी सरकार है ना, कानून व्यवस्था को टाइट रखना आपकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार का पुलिसिया तंत्र को मजबूत करके रखी है। जब भी कोई दुर्भाग्यजनक कोई घटना घटित हो जाती है, दुर्भाग्य, अरे तो 20 दिन में 8-9 घटनाएं रुपेश जी, इतना पुलिस टाइट है। 20 दिन में 8 सामूहिक बलात्कार, आरोपी पकड़े गए। शिक्षक दिवस के दिन बलात्कार, स्त्री दिवस के दिन बलात्कार, बालिका दिवस के दिन बलात्कार। ऐसा लगता है अपराधियों को आप लोगों ने ठेका दे दिया है। बताने का साहस नहीं कर सके और इनके खुद के नेताओं के नाम बताने का, काली शहर के वेस्तम कालीबाड़ी चौक पर खुलेआम गांजा तस्करी होती है। ठीक है, करनी पड़ेगी। चलिए, इतना शानदार आपकी कानून व्यवस्था है, इतनी शानदार कानून व्यवस्था की अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। चलिए रुपेश जी दोबारा लौटूंगा, रुपेश जी दोबारा लौटूंगा। राजीव जी, चुनाव नजदीक है, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है छत्तीसगढ़ में, चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की सरकार क्या भरोसा देगी छत्तीसगढ़ की जनता को अपराध के इस मामले में? देखिए सुमित जी, सरकार अगर चाहे तो अपराध बंद कर सकती है। हमने बंद करके दिखाया था। जितने संदिग्ध अपराधी हैं उनको जिला बदर करना चाहिए, उनके ऊपर आक्रमण होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बन जाए और उनको सरकारी संरक्षण मिले, आपके सामने बिहार एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब लोग अपना सरनेम लिखना भूल गए थे, लोग अपना सरनेम नहीं लगाते थे, कुमार प्रसाद वही स्थिति, और अपराधी बेखौफ घूमते थे। अपराधियों ने अपनी दुकान खोल ली है। इनके शैलेश पांडे जी कहते हैं कि पुलिस को 1 लाख रुपए लिखना चाहिए कि हत्या करो, गांजा के व्यापार करने के लिए 50,000 लेना चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों का अड्डा बन गया। तो उन्होंने अपनी व्यथा केवल बिलासपुर की कही थी। ये पूरे छत्तीसगढ़ की घटना है। आए दिन गए रोज, और पुलिस FIR नहीं दर्ज करती आम आदमियों की। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज डकैतियां हो रही है, घर में घुसकर डकैती है। आपकी सरकार अगर बनती है, आपकी सरकार अगर बनती है छत्तीसगढ़ में, तो आप क्या भरोसा दे रहे हैं सुरक्षा का? क्या भरोसा देंगे आप? हम पूरे अपराधियों के हौसले को तोड़ देंगे। जितने संदिग्ध अपराधी हैं वो जेलों के अंदर रहेंगे, उन्हें जिला बदर किया जाएगा जैसे पहले होता था। कोई अपराधी सर उठा नहीं सकेगा, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। आज अपराध इसलिए बढ़ गया है कि कांग्रेस की सरकार, तो आपका राजीव जी आपका ये कहना है, राजीव जी आपको राजनीतिक संरक्षण देती है। आपका ये कहना है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है अभी? बिल्कुल ठीक है, पिछले चलिए रुपेश जी, एक और गंभीर आरोप कि सरकार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और यही वजह है कि अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रुपेश जी क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही हास्यास्पद आरोप है राजीव जी का। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी के ऊपर जब FIR हुआ था तो तत्काल पुलिस ने, अरे भैया वही तो बात है, भगवान राम को गाली देने वाले, सीता माता को पवित्र कहने वाले, उन्हें दिखावा करने के लिए छोटी सी धारा में नामजद किया गया और VIP गेस्ट हाउस में रुकवाया गया और तुरंत दूसरे दिन उनको बेल मिल जाती है। ऐसे अपराधियों के साथ हो रही है। सुमित जी, जो चाकूबाज है उन्हें 307 में नामजद होना चाहिए, उन्हें 151 धारा में नामजद किया जा रहा है छुरेबाजों को, ताकि आप जाइए तहसीलदार से अपना जमानत करवा लीजिए। ये व्यापार चल रहा है। यहाँ पर भाजपा नेता का फोन तो नहीं आएगा। ये स्थिति थी, झलियामारी हो, ये आज हो रहा है, किसी भी प्रकार के कांड हुए हैं, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा रुपेश जी, राजीव जी मैं लौटूंगा। रुपेश जी, आप ये बोल रहे हैं कि FIR नहीं होती थी बीजेपी सरकार में या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण था, आपकी सरकार में भी वही हो रहा है ना? फिर बदलाव क्या आया? फिर
देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला है। यदि भाजपा, लेकिन तो हर फिर ये अपराध में अपराध का भाजपा ग्राफ अपने बढ़ क्यों रहा है हर- रुपेश जी? अपराध का ग्राफ बढ़ क्यों रहा है? चाकूबाजी हो, मर्डर हो, लूट हो, गैंगरेप हो। सुमित जी, अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से एनसीआर की रिपोर्ट आती है, लेकिन अपराध हो 2018 रहे में हैं। ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रोज 2018 में चोरेबाजी हो रही है। रोज युवकों की छत्तीसगढ़ जान 6वें जा रही है। नंबर पे था। भूपेश रोज बघेल जी कुशल महिलाएं प्रशासन के कारण बलात्कार का शिकार छत्तीसगढ़ हो रही है। 12वें बहुत नंबर पे अच्छा रहा। ग्राफ है। और जिस प्रकार से भाजपा सिर्फ और सिर्फ, यदि किसी मामले में होता, यदि कोई आपसी लड़ाई होती, तो ये धार्मिक उन्माद की बात ला देते। जिस प्रकार से कवर्धा में, बीरनपुर में और सुकमा में भाजपा सिर्फ और सिर्फ रोची राजनीति करती है। भाजपा अरे तो इस शहर बात पे में नहीं कौन, होती वो तो कि जिस बिल्कुल प्रकार है, के हम जिस कायम प्रकार है के रुपेश अनाचार जी। के आरोपी बढ़ सुमित रहे जी, हैं। ठीक है, आखिरी बिल्कुल आखिरी जनता लाए। आखिरी कमेंट कर रहे हैं। आखिरी कमेंट राजीव जी आपसे, सरकार- आखिरी कमेंट राजीव जी आपसे, क्या बुलडोजर चलाकर आप अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे? राजीव जी। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल देखिए, सुमित जी, बुलडोजर चलाने वाली अपराधियों यूपी का अगर सरकार जो खौफ डबल कम इंजन की करना सरकार है, है, वही उनका चुनौती है। सिंडिकेट तोड़ना अपराध का है। कड़वा यहाँ कड़ा जिस हुआ प्रकार है। से राजनीतिक और अपराधियों ने मिलकर जनता का शोषण कर रही है, जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है, सरेराह मर्डर हो रहे हैं, सरेराह अपहरण हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है। अगर उसको रोकना होगा, अपराधियों के घरों को नेस्तनाबूद करना है, हम नेस्तनाबूद करेंगे। अपराधियों को घर में बुलडोजर चलाएंगे, तभी अपराध रुकेगा। ये जो सिंडिकेट बना लिए कांग्रेस सरकार, अपराधी ठीक है, और पुलिस, इन तीनों ने मिलकर अपराध करवा रही है। लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार कह रही है कि कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, लेकिन ये जनता है साहब, सब जानती है, सब देख रही है। ये फैसला हम जनता को लेने देते हैं कि कितनी सुरक्षित हैं बेटियां छत्तीसगढ़ में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंट